रमन और जॉगिंग। एक दिन सुबह सुबह रमन, गुड मॉर्निंग सर। कहो रमन, सवेरे तड़के कैसे निकल पड़े? सर, मैं लोगों के घरों में जाता हूँ और उनकी समस्याएं सुलझाने में मदद करता हूँ। मुझे भी कुछ राय दो। डॉक्टर का कहना है कि मेरी तौंद बढ़ गई है। अगर मैंने वजन नहीं घटाया तो 1 साल में ही मर जाऊंगा। सर, आप सवेरे की ताजा हवा में जॉगिंग यानी दौड़ लगाइए, 1 हफ्ते में तौंद गायब हो जाएगी। ये सुनकर रमन का बॉस वहां से दौड़ लगा देता है। ठीक, जरा 16 सेक्टर का चक्कर लगा कर आइए। रमन वहीं खड़ा खड़ा बॉस की वापसी का इंतजार करता है। कुछ देर बाद वह आ रहे हैं। सर, कहिए, जॉगिंग कैसे रही? अगर मैंने दोबारा दौड़ लगाई तो जिंदा वापस नहीं लौटूंगा। क्यों? रास्ते में कुत्ते बहुत हैं। रमन का प्रमोशन। एक दिन रमन के दफ्तर में रमन और बॉस, सर, मेरे प्रमोशन का केस कई महीनों से लटका पड़ा है। अच्छा रमन, अपनी फाइल लाओ, मैं उस पर तुम्हारे प्रमोशन के ऑर्डर लिख दूं। रमन फाइल को ढूंढने लगता है। मेरी फाइल यहीं इन कागजों में होनी चाहिए। वहां नहीं मिली तो इस कैबिनेट में होगी। पूरा कैबिनेट ढूंढने पर वह यहां भी नहीं है। शायद वह मेरी टेबल पर पड़ी हो, लेकिन टेबल के कागजात देखने पर यहां भी नहीं। सारा दफ्तर छान मारा मगर मेरी फाइल नहीं मिली। रमन और रमन का बॉस, सर, वह नहीं मिली। फाइल मिलती कैसे? उस पर तो मैं बैठा था। रमन और जुराबें। एक दिन रमन के घर पर कमली और रमन, कमली, मेरी जुराब कहाँ है? मुझे दफ्तर जाना है। वह तुम्हारे हाथ में क्या है? यह एक पैर की है, दूसरे पैर की जुराब नहीं मिल रही। कमली जुराब को खोजने लगती है। कपड़ों की अलमारी में खोजती हूँ, वहाँ नहीं मिली। शायद भूल से वह वॉशिंग मशीन में चली गई हो। सारे कपड़े खंगालने पर वह यहाँ भी नहीं है। मेज की दराजों में भी वह नहीं मिली। स्टोर में भी नहीं है। सारा घर छान मारा। रमन, कमली, जुराब मिल गई। अच्छा, कहाँ से मिली? मेरे दूसरे पैर में। रमन और टीवी का हीरो। एक दिन रमन के घर पर, पोस्टमैन, यह किसकी चिट्ठी है? तुमने फोकट फिल्म्स को जो काम के लिए दरखास्त दी थी वह उन्होंने मंजूर कर ली है और तुम्हें टीवी सीरियल के लिए स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया है। अच्छा, करोड़ों दर्शक मेरा चेहरा टीवी पर देखेंगे और मैं एक स्टार बन जाऊंगा। रमन वहां से चल दिया। मुझे स्टूडियो जल्दी पहुंचना चाहिए। रास्ते में, ओह, लाल बत्ती। आसपास कोई पुलिसमैन नहीं है। चुपके से निकल जाता हूं, लेकिन ओह, डायरेक्टर साहब, अब तो शायद आप मुझे सीरियल में नहीं लेंगे। क्यों नहीं? हमारे सीरियल का हीरो एक मरीज है। तुम्हारे मेकअप का खर्चा बचेगा। हैं?
रमन और कैसा पति। एक दिन खलीफा और बनबानो। अब बनबानो, मैं तुम्हें हर तरह से सुखी रखूंगा। मेरी तनख्वाह 350 रुपए है, मगर ऊपर से 4-5 हजार रुपए बन जाते हैं। सट्टे और घुड़दौड़ से 7-8 हजार रुपए अलग आ जाते हैं। ये सुनकर बनबानो घर के अंदर की ओर चल देती है। मुझे रिश्वतखोर और जुआरी से शादी नहीं करनी। खलीफा मुंह लटका कर वापस चल देता है। खलीफा, कहाँ से आ रहे हो? रमन, अब बनबानो ने मुझे ठुकरा दिया है। उसे मेरा रिश्वत लेना और घुड़दौड़ पर दाव लगाना पसंद नहीं। अब मैं जुबैदा से निकाह की दरखास्त करने जा रहा हूँ। उसके आगे तुम अपने घोड़ों का बखान करना। इतना कहकर रमन वहां से चल देता है। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। खलीफा और जुबैदा। जुबैदा, अब मैं कभी जुआ नहीं खेलता, रिश्वत नहीं लेता, हमेशा सच बोलता हूँ, इबादत करता हूँ और रूखी सूखी खाकर गुजर करता हूँ। जुबैदा, मुझे दरवेश नहीं, पति चाहिए। हैं? रमन और चूहेदानी। एक दिन रमन के दफ्तर में। रमन, दफ्तर में चूहे बहुत हो गए हैं, चूहेदानी खरीदनी है। रमन डपर एंड डपर कंपनी से बाहर चल देता है। मार्केट में जनरल स्टोर्स। चूहेदानी कितने की है? बाबूजी 10 रुपए की। चलो, टेंडर देना होगा, ये दफ्तर का नियम है। रास्ते में कीमत में 5 रुपए मेरे जोड़ लेना। दफ्तर के अंदर, मैं दफ्तर का टेक्निकल एडवाइजर हूं, 100 रुपए मेरे जोड़ लेना। मैं स्टाफ इंजीनियर हूं, चूहेदानी पास करानी है तो 300 रुपए मेरे जोड़ लेना। मैं मैनेजर हूं, 500 रुपए मेरे जोड़ लेना। बिल मैं पास करूंगा, 300 रुपए अकाउंटेंट के जरूर जोड़ लेना। कमाल है। पेमेंट मुझसे लोगे, 250 रुपए कैशियर के जोड़ लेना। बॉस के पास कीमत 1475 रुपए। हमें चांदी की चूहेदानी नहीं चाहिए। हैं? रमन और हैली पुच्छल तारा। एक दिन आधी रात को रमन के घर की घंटी बजी। आधी रात को दरवाजे की घंटी बज रही है, देखो तो कौन आया है। रमन उठकर दरवाजे की ओर बढ़ता है। इस वक्त कौन हो सकता है? दरवाजा खोलने पर गप्पू, तुम? रमन, हैली का पुच्छल तारा देखोगे? वो आधी रात के बाद ही निकलता है। अब अगर चूक गए तो फिर वह पुच्छल तारा 76 सालों के बाद दिखाई देगा। चलो, रमन गप्पू के साथ घर से बाहर आ जाता है। मुझे तो हैली का तारा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, शायद छत पर चढ़कर देखने से नजर आए। छत पर से भी दिखाई नहीं दे रहा। तुम उत्तर की तरफ देख रहे हो, वह तारा दक्षिण की तरफ निकलता है। दक्षिण दिशा में, दक्षिण की तरफ ये ऊंची बिल्डिंग है, क्यों ना ऊंची बिल्डिंग पर चढ़कर देखें। दोनों ऊंची इमारत की ओर चल देते हैं, लेकिन ऊंची बिल्डिंग के लोगों को जगाना मुनासिब नहीं। हम पाइप से ऊपर चढ़ जाएंगे रमन। दोनों पाइप पर चढ़ना शुरू करते हैं। तभी वहां हवलदार आ जाता है। ए, क्या कर रहे हो? हवलदार साहब, हैली का पुच्छल तारा देखने जा रहे हैं। वह मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर
हैं? रमन और होली। एक दिन रमन अपने बॉस के घर पर, सर आपके लिए एक तोहफा लाया हूं। बॉस तोहफा ले लेते हैं। रमन, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। तुम मेरे पुराने और वफादार कर्मचारी हो। लो बर्फी खाओ। तुम्हें बर्फी पसंद है ना? रमन बर्फी का टुकड़ा उठाता है और खाता है। वाह, खालिस खोए की लगती है। अच्छा सर, चलता हूं। रमन के जाने के बाद जरा देखूं रमन तोहफे में मेरे लिए क्या लाया है। पैकेट खोलने पर जोकर, मेरे साथ मजाक। मैं इस जोकर को कुचलकर तोड़ दूंगा। अबे मत कर। बॉस उछलकर जोकर के ऊपर कूदता है। परिणाम स्वरूप, ओहो, रमन, सर होली है। रमन और खिजाब। एक दिन ऑफिस में, रमन, क्या मैं बूढ़ा लगने लगा हूं? नहीं सर, अगर आप अपनी मूछें काली कर लें तो आप 10 साल जवान लगने लगेंगे। ये सुनकर बॉस खुश हो जाता है। तुम्हारे सुझाव में दम है। रमन बॉस के कैबिन से बाहर चल देता है। मैं जाकर अपनी अलमारी से खिजाब लाता हूं सर। रमन अपनी अलमारी में से खिजाब निकालता है और वापस बॉस के पास आ जाता है। मैं अभी आपकी मूछें रंग देता हूं। रमन बॉस की मूछों को रंगना शुरू करता है और अच्छी तरह से रंग देता है। थोड़ी देर बाद, सर शीशा देखिए। रमन और बॉस, कमबख्त, तुमने मेरे चेहरे को काला कर दिया। रमन और इंटरव्यू। एक दिन एक जगह पर, सर आपके दफ्तर में एक नौकरी निकली है। यह 10,000 रुपए रख लीजिए और मुझे नौकरी दे दीजिए। इंटरव्यू सिलेक्शन बोर्ड लेगा, मैं उसका मेंबर हूं। मैं तुमसे आसान सवाल पूछूंगा, तुम चुने जाओगे। दूसरे दिन, रमन, रमन सिलेक्शन बोर्ड के सामने। सूरज किधर से निकलता है? शिवालय के पीछे से। शिवालय किस तरफ है? राय साहब की हवेली के सामने। राय साहब की हवेली और शिवालय कहाँ है? दोनों आमने सामने हैं। रमन और मिठाई। एक दिन बाजार में, अम्मा मियाँ रमन, हलवाई की दुकान पर क्यों खड़े हो? क्या मिठाई खरीदनी है? नहीं खलीफा, दिवाली पर मिठाई इतनी महंगी है कि खरीदने की हिम्मत ही नहीं। मैं उसकी सिर्फ खुशबू लेकर ही मन को खुश कर रहा हूँ। खलीफा रमन को लेकर एक तरफ चल देता है। आओ, मैं तुम्हें मिठाई खिलाता हूँ, और वह भी मुफ्त। मिठाई मुफ्त में।
खलीफा एक मकान की ओर इशारा करता है। देखो, गप्पू की मेज पर बर्फी की प्लेट रखी है। खिड़की में से हाथ डालकर चुपके से उसे उठा लो। वाह! रमन वैसा ही करता है। इधर घर के अंदर गप्पू, अगर पटाखा नहीं चलाया तो दिवाली कैसी? एक जोरदार धमाका होता है। परिणाम स्वरूप खलीफा, अब मिठाई नहीं, हाथ पर लगाने के लिए मरहम चाहिए। हाय। रमन और पेट। एक दिन कमली का पेट बड़ा हुआ है, वह गर्भवती है। यह बात हमें पड़ोसनों को बतानी चाहिए। हाँ, गायत्री, कौशल्या, कमली के बच्चा होने वाला है। आपके दोस्त रमन के घर नया बच्चा आने वाला है। सुनते हो जी, रमन फिर से प्यो बनने वाला है। ओए, अनु बधाई देनी चाहिए। सारे पड़ोसी रमन के घर की ओर चल देते हैं। रमन के घर पर, ओए मुबारका, किस बात की? आए तू फिर से प्यो बनने वाला है? कमली से पूछता हूँ। रमन कमली के पास जाता है। रमन और कमली, मैंने बाजार से 12 मैगजीन्स खरीदी और उन्हें साड़ी के अंदर छुपा कर लाई ताकि पड़ोसने मांग न ले। हैं? रमन और नींद की गोली। एक दिन रमन के दफ्तर में, आओ सब 12 बजे वाला फिल्म शो देखने चलें। ख्याल तो अच्छा है, पर बॉस छुट्टी नहीं देगा। यह काम इस नींद की गोली पर छोड़ दो। भीखू अभी जब दफ्तर में चाय बांटेगा तो यह गोली उस बुड्ढे खोसट की प्याली में डाल देगा। इस गोली से बॉस कम से कम 3 घंटे तक सोया रहेगा, जबकि हम 2.5 घंटे में ही लौट आएंगे। रमन भीखू को वह गोली देता है। भीखू, यह लो गोली और अपना काम शुरू कर दो। भीखू गोली लेकर वहां से चल देता है और चाय के प्याले में मिला देता है। अबे क्या करता है? भीखू बॉस के कमरे में चाय लेकर जाता है और बॉस चाय पी लेता है। उसके बाद भीखू स्टाफ को चाय देता है। थोड़ी देर बाद, ये तो गया काम से। जब यह जागे तो इसे कह देना कि यह बर्खास्त कर दिया गया है। ओए! रमन और बाहर आओ। एक दिन रमन अपनी मस्ती में रास्ते में चला जा रहा था। तभी एक आदमी केला खाकर खिड़की से केले का छिलका बाहर फेंक देता है। अपनी मस्ती में आता रमन छिलके के ऊपर पांव रख देता है। अबे बच गए। और जोर से फिसल कर गिर पड़ता है। ओह! केले का छिलका रास्ते में क्यों फेंका? गलती हो गई, माफ कर दो। रमन गुस्से में आ जाता है। बाहर निकलो तो मैं तुम्हें बताऊं। हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दो। बुज़दिल, तुम में जरा भी दम है तो बाहर आओ। अबे मत कर। इतना सुनकर वह आदमी घर से बाहर आता है। ये तो गया काम से। हाँ, तुम क्या बताना चाहते थे? हैं? रमन चुपचाप वहां से खिसक लेता है। कुछ नहीं, जाओ, माफ कर दिया।
रमन और कराटे सम्राट। एक दिन रमन के पास मोगा सिंह आया। मोगा सिंह, ये किस कबूतर को पकड़ लाए? अरे रमन, ये कराटे सम्राट चिंगचोंग है। ये ब्लैक बेल्ट धारी है। ब्लैक बेल्ट तो एक मेरे पास भी है। रमन, तुम समझे नहीं। चिंगचांग, जरा अपने कराटे का कमाल दिखाओ। चिंगचांग आगे बढ़ता है। चिंगचांग का एक हाथ पड़ते ही खंबे के 2 टुकड़े हो जाते हैं। कमाल है। यह कौन सी बड़ी बात है? ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ। रमन खंबे की ओर बढ़ता है। हू हा और एक जोरदार वार खंबे पर कर देता है। या उई! परिणाम स्वरूप हॉस्पिटल। रमन और छुआछूत की बीमारी। एक दिन रमन के ऑफिस में आछू! अरे रमन, क्या बात है? मोगा सिंह, मुझे जुकाम हो गया है। जुकाम? ये तो बड़ी जल्दी फैलने वाली बीमारी है। मोगा सिंह, यह टिम्बक्टू एंड कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मैंने पूरा कर दिया है। इसे डिस्पैच कर दो। रमन मोगा सिंह के कंधे पर हाथ रखता है और मोगा सिंह को छींक आ जाती है। आछू! लगता है रमन से मुझे जुकाम लग गया है। तभी टाइपिस्ट मोगा सिंह के पास आती है। मोगा सिंह, जो लेटर्स तुमने टाइप करने को दिए थे, यह रहे वो। और टाइपिस्ट भी छींक पड़ती है। मिस टोटो, लगता है तुम्हें भी जुकाम हो गया है। यह लो रुमाल, नाक पोंछ लो। आशू! तभी रमन का बॉस वहां आता है। अरे, सारे दफ्तर में काम क्यों रुक गया है? और बॉस भी ठीक पड़ता है। आछू! रमन और पतिव्रता। एक दिन रमन अपने घर से बाहर जा रहा होता है। वापसी में खलीफा और मोगा सिंह उसे मिलते हैं। मोगा सिंह, रमन टोकरे भरकर फल घर ले जा रहा है। रमन वापस दौड़कर बाहर आता है और फिर हैं? अब वो समोसा कचौड़ियां ले जा रहा है। रमन एक बार फिर दौड़कर बाजार की ओर जाता है। वापसी पर इस बार बर्फी का थाल। रमन, अम्मी, क्या मोहल्ले को दावत खिलाने का प्रोग्राम है? नहीं खलीफा। तो फिर अंदर आओ। घर के अंदर मेरी बीवी करवा चौथ के व्रत की तैयारी कर रही है। ओए! रमन, बकरी और बाढ़। एक दिन एक जगह पर, खलीफा देखो, एक बकरी बाढ़ में गिर गई है। रमन, हमें उसे बचाना चाहिए। ओए, तुम और रमन नाव में बैठ कर जाओ और उस बकरी को यहाँ सुरक्षित ले आओ। ठीक है मोगा सिंह। रमन और खलीफा नाव में बकरी की ओर बढ़ जाते हैं। बकरी के पास पहुंचकर, रमन, छत पर जाओ और बकरी मुझे पकड़ा देना। रमन बकरी खलीफा को पकड़ाता है। लो खलीफा, पकड़ो इसे। खलीफा बकरी को सुरक्षित लेकर वापस आ जाता है। किनारे पर, ओए खलीफा, बेवकूफ, तुम भारी गलती कर रहा है। क्या? ओए, रमन को वही छोड़ आए।
बचाओ।